Morning students, 7th class. We are still reading about your 11th chapter in science, which is transportation in animals and plants. So let's see the next topic of this chapter. Now transport of substance in plants. देखिए like human how the substance transported in plants वो देखेंगे हम लोग. We will see here in chapter first. You learned that plants take water and minerals, nutrients from the soil थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स. आपने देखा होगा पाठ 1 में कि जड़ों द्वारा पौधे जो है वो खनिज, लवण एवं जल अवशोषित करते हैं और उनको पत्तियों तक पहुंचाते हैं. द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. और जो पत्तियां हैं वो पौधों के लिए भोजन बनाती है. यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. कौन से प्रोसेस में? बाय द फोटोसिंथेसिस लीव्स मेक देयर ओन फूड. ठीक है. यू ऑल्सो लर्न, आपने ये भी पढ़ा इन चैप्टर 10th, द फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी. कि भोजन जो है वो सभी के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है. एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. और शरीर की प्रत्येक कोशिका को जो है वो ग्लूकोज के टूटने से, टुकड़ों में टूटने या अपघटन से ऊर्जा प्राप्त होती है. द सेल्स यूज़ दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. और ये जो सेल्स हैं, ये कोशिकाएँ हैं, इस एनर्जी को विभिन्न जैविक क्रियाएं करने के काम में लेती है. देयरफॉर, इसलिए फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इसीलिए प्रत्येक जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध होना चाहिए या आवश्यक है. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. क्या कभी आपने सोचा है कि खनिज, लवण और जल जो जड़ द्वारा अवशोषित किया जाता है वह पत्तियों तक कैसे पहुँचता है? हाउ इज़ द फूड prepared by the leaves carried to the plants which cannot make food. और किस तरह से पत्तियों में तैयार भोजन जो है वो जड़ तक पहुंचता है जो कि भोजन नहीं बना सकती है. नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. अब सबसे पहले हम लोग वाटर और मिनरल्स, जल और खनिज लवण का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो देखेंगे. प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स. प्लांट जो है वो वाटर और मिनरल्स किसके द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से, बाय द रूट्स. द रूट्स हैव रूट हेयर. रूट के ऊपर बच्चों रूट हेयर्स होते हैं, मूल रोम होते हैं. The root hair increase the surface area of the root for the absorption of water and minerals, nutrients dissolved in water. ये जो मूल रोम होते हैं, छोटे छोटे से रोम होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है रूट्स के ऊपर. ये जो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सारा सरफेस अवेलेबल कराते हैं, रूट को बढ़ा देते हैं जिससे ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर और मिनरल्स जो है एब्जॉर्ब कैन एब्जॉर्ब बाय द रूट. The root hair is in contact with the water present between the soil particles. जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो पानी होता है, रूट हेयर उनके कांटेक्ट में होते हैं. ठीक है. कैन यू गैस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स. क्या आप बता सकते हैं या गैस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से रूट से जो पानी है वो पत्तियों तक मूव करता है. व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स. और किस तरह का परिवहन तंत्र जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है. यहाँ देखिए आपको दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. फर्स्ट इज़ जाइलम विच ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स और वाटर विच इज़ एब्जॉर्ब बाय द रूट. और द नेक्स्ट टिश्यू इज़ कॉल्ड फ्लोएम which is transport to food from leaves to roots. Okay, so let's see. Buzo thinking the plants may have pipes to transport water to the entire plant like we have in our homes for the supply of water. बूजो सोचता है या बूजो का विचार है कि पौधों में पानी को ले जाने के लिए पाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारे घरों में पाइप सिस्टम होता है पानी को ले जाने के लिए. वेल, बूजो इज़ राइट. बूजो जो है उसका विचार सही है. प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. प्लांट्स में जो है, पौधों में जो है वो पाइप जैसी संरचनाएं होती है जो सॉइल से एब्जॉर्ब किए हुए न्यूट्रिएंट्स और वाटर को पत्तियों तक ले जाती है. द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल. ये वेसल जो है वो खास कोशिकाओं से बनी होती है. फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यू, जो संवहन ऊतक में पाई जाती है.
ए टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स, एक जो ऊतक है वो कोशिकाओं का समूह है, दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, जो कि एक ऑर्गेनिज्म या प्राणी में जो है वो स्पेशल फंक्शन करती है या विशिष्ट कार्य को अंजाम देते हैं। द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। देखो, ऐसा संवहन ऊतक, वेस्कुलर मतलब संवहन ऊतक ले जाने वाला, ऐसा संवहन ऊतक जो पौधों की जड़ों से पानी और खनिज लवणों को पत्तियों तक ले जाता है वो जाइलम कहलाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसका हमने एक जाइलम की जो काट है वो सेक्शन हमने देखा है फिगर 11.7a में, जो आपको ड्रॉ करना है यहाँ से। द जाइलम forms a continuous network of channels that contact roots to the leaves through the stem and branches and thus transports water to the entire plants। देखो, जो जाइलम है वो चैनल्स का या वाहिकाओं का या नलियों का एक जाल है पूरे पौधे में, पत्तियां हो, शाखाएं हो, कहीं तक भी, ठीक है, जो कि जड़ों से अवशोषित जल को पौधे के सब भागों में पहुंचाता है, ठीक है। व्हाट सेज पहेली सेज हियर मदर पुट्स आइडेंटी लेडी फिंगर, सॉरी, हियर पहेली सेज हर मदर पुट्स लेडी फिंगर एंड अदर वेजिटेबल्स इन वाटर इन दे आर समवेयर ड्राई, शी वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंटर्स इनटू देम। पहेली ने देखा है कि उसकी मम्मी जो है वो भिंडी या अन्य सब्जियों को जो है सूख जाने पर कई बार थोड़े समय के लिए पानी में डुबो कर रखती है, तो पहली जानना चाहती है कि उनमें किस तरह पानी प्रवेश करता है। यू नो दैट लीव्स सिंथेसिस फूड, आप जानते हो कि जो पौधे की पत्तियां भोजन बनाती है। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और पौधे के प्रत्येक भाग को भोजन की आवश्यकता होती है। दिस इज़ डन बाई द वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फ्लोएम, और ये एक जो है वो पौधे के अन्य संवहन ऊतक जिसको हम फ्लोएम कहते हैं उसके द्वारा ट्रांसपोर्टेड किया जाता है, ठीक है। थस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन प्लांट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो पौधे के अंदर संवहन ऊतक जो है वो ट्रांसपोर्टेड करते हैं, ठीक है। वी विल डू द एक्टिविटी 11.3। वी वुड रिक्वायर्ड ए ग्लास टम्बलर, पहली जानना चाहती थी ना कि किस प्रकार इनमें जो वाटर एंटर होता है, तो फॉर दिस वी वुड रिक्वायर ए ग्लास टम्बलर, हमको एक गिलास की आवश्यकता है। वाटर, रेड इंक, है ना, गिलास जो है पानी से भरा हुआ, 3rd 4th, और रेड इंक, और ए टेंडर हर्ब जो एक शाकीय पौधा है, या छोटा कोमल पौधा लाइक बालसम, ठीक है। एंड ए ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी, और एक ब्लेड की आवश्यकता होती है। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर, ग्लास टम्बलर को आप 1/3 पानी से भरिए। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू द वाटर, और अब इसमें लाल शाही की कुछ बूंदें डालिए। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ हर्ब एंड प्लेस इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 11.8। शाही की कुछ बूंदें डालने के बाद में आप जो शाकीय पौधा था उसकी शाखा का निचला हिस्सा या बेस काट दीजिए और उसको चित्र 11.8a की तरह गिलास में खड़ा कर दीजिए। ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे, इसको अगले दिन देखिए। इस तरह से आपको खड़ा करना है इस गिलास को। डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड, क्या पौधे का कोई भाग जो है वो रेड कलर शो करता है? इफ़ यस, यदि हाँ, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड देयर, तो आप क्या सोचते हैं ये रंग वहाँ तक कैसे पहुँचा होगा? यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम, जब आप इस शाखा के तने की जो डंठल है उसकी एक टीएस काटेंगे, एक मूली की तरह गोल काटेंगे, तो उसके अंदर इस तरह से रेड कलर अपीयर होगा। एंड स्टूडेंट, द रेड कलर रीच्ड हियर बाय द जाइलम टिश्यू। You can cut the stem across and look for the red color inside the stem, figure 11.8b and 11.8c, ठीक है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से वी सी दैट, हमने देखा वाटर मूव्स अप द स्टेम, कि वाटर जो है वो मूव अप करता है स्टेम, रूट से स्टेम की तरफ, ऊपर की तरफ। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, स्टेम कंडक्ट वाटर, स्टेम जो है वाटर कंडक्ट करता है, जस्ट लाइक द रेड इंक, बिल्कुल जैसे रेड इंक उसमें चली गई है वैसे ही मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर, मिनरल्स जो है वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। ऑल्सो मूव अप द स्टेम, वो भी पानी के साथ साथ ऊपर मूव करते हैं अलॉन्ग विद वाटर। वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स
इस तरह से वाटर और मिनरल्स जो है वो पत्तियों और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचते हैं थ्रू नैरो ट्यूब्स, पतली पाइपों के द्वारा, जो जाइलम में होती है इनसाइड द स्टेम, है ना। और जाइलम कहाँ होता है? स्टेम में होता है। फिगर 11.7b, बुजो वांट्स टू नो वाई प्लांट्स एब्जॉर्ब ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। बुजो जानना चाहता है कि बहुत अधिक मात्रा में पानी क्यों अवशोषित कर लेते हैं मृदा से पौधे। देन गिव इट ऑफ बाई ट्रांसपोर्टेशन, के उन्हें वाष्पोत्सर्जन करना पड़ता है। तो व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? इन क्लास 6, छठी क्लास में, यू लर्न दैट, आपने पढ़ा होगा, प्लांट रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, के वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे जो है बहुत अधिक मात्रा में जल को निकालते हैं बाहर। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, हम सब जानते हैं कि प्लांट जो है वो पानी, खनिज, लवण आदि सब जो है वो मिट्टी से अवशोषित करते हैं। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज़ यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, लेकिन अवशोषित किया गया सारा पानी उपयोग में नहीं आता है। द वाटर evaporates through the stomata present on the surface of the leaves by the process of transpiration, और इस प्रकार जो अतिरिक्त जल होता है वो वाष्प बन करके पत्तियों के ऊपर जो रंध्र उपस्थित होते हैं उनसे बाहर निकल जाता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा, बाई ट्रांसपीरेशन। द evaporation of water from leaves generate a suction pull, the same that you produce when you suck water through a straw। इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन में जो जल निकलना है वो पौधे के अंदर एक सक्शन या पुल या चूषण दाब उत्पन्न करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्ट्रो से किसी चीज़ को खींचते हो, आप लिक्विड को खींचते हो, विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज। और इसी कारण, इस चूषण दाब के कारण ही ऊंचे ऊंचे पौधों में जल जो है वो जड़ द्वारा अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचता है। ट्रांसपीरेशन ऑल्सो कूल द प्लांट, ट्रांसपीरेशन जो है वो पौधे के तापमान को कम करने में भी उपयोगी होता है। सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ योर चैप्टर कंप्लीट एंड यू विल ड्रॉ द सेक्शन कटिंग ऑफ जाइलम एंड what is xylem or what is phloem, how the transport of water, minerals and food in plants, ये जो है the all questions you will do in your notebook. Your chapter is complete and the question answer of this chapter we will see in next video. Okay students.